नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। आप जानते हैं कि अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है और यूपी एसआई की वैकेंसी आई है, ठीक है। और जस्ट इसके बाद पेट का एग्जाम हो चुका है और पेट के एग्जाम के तुरंत बाद जो है जैसे इसका रिजल्ट आता है तुरंत ही बाद आपका नेकपाल की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो हम उन सभी चैप्टर, देखो हमने मैथ का ऐसा चैप्टर लिया, मैंने एसएससी जीडी का वैसे बस डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये एसएससी जीडी के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे 5-6 चैप्टर जो लगभग 8 से 9 चैप्टर जो दिए गए हैं, ये हर एग्जाम में अगर वहां पे मैथमेटिक्स पूछी जाती है, अगर मैथ वहां पे पूछा जाता है तो वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इतने चैप्टर जो लिखे गए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं चैप्टर को लेकर चलेंगे। और आप जानते हैं कि हमने परसेंटेज का वीडियो डाला हुआ है, तो परसेंटेज भी है, तो ठीक है। तो परसेंटेज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसी से लगे हुए हम इसके बाद सबसे पहले हम इसके बाद जब हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो हम प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, उसी में डिस्काउंट हो जाएगा, उसी से रिलेटेड है आपका एसआईसीआई, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एसएससी जीडी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम दिया है। आप जानते हैं नंबर सिस्टम सबसे, आप जान लीजिए कि मैथमेटिक्स की जान है, कह सकते हो कि इसी में तो हम सीखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और उससे हम रिलेटेड कैलकुलेशन भी सीखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रही बात, अगर आप बात करें कि दूसरे चैप्टर की, तो इसमें देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन है, जिसे कहते हैं अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो आपका ये रेशियो हो गया और ये प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका परसेंटेज है, जो हमने आपको, आप देखेंगे कि परसेंटेज का लगभग 10 वीडियो में आपने परसेंटेज पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप परसेंटेज का वीडियो आप डायरेक्टली आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, जो कि आपका है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसी में आपका डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्रॉफिट लॉस में ही, ठीक है। तो हमने इसको अलग से नहीं लिखा है, उसी में लिख लिया है, ठीक है। तो हम अभी शुरू कर लेंगे प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ाएंगे। तो रही बात, आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखें तो बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की, ठीक है। तो मेंसुरेशन में क्या होता है, आप जानते हैं 2D और 3D पूछा जाता है। तो मेंसुरेशन में आपको क्या निकालना होगा, मेंसुरेशन में जो है कि करना क्या होगा कि आप ध्यान दीजिएगा, आपका परिमाप पूछता है और क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है। तो उस अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मेंसुरेशन को जान लीजिए कि बहुत डर लगता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन हम जब ऐसे पढ़ाएंगे आपको बहुत इजी से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका मेंसुरेशन हो जाएगा, एक हो गया एवरेज, ठीक है, जिसे औसत कहेंगे। ये एसआई एंड सीआई है, मतलब ये है क्या है, साधारण ब्याज है, और ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को हम कह लेंगे क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर बात की जाए तो टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, समय और दूरी जिसे कहते हैं, चाल और समय जो है, ठीक है, चाल और समय, ठीक है, ये है टाइम एंड डिस्टेंस। रही बात अगला चैप्टर की, टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क से भी आप जानते हैं कि टाइम एंड वर्क से हर जगह, तो हमने ये जो चैप्टर आपको लिखे हैं ये हर जगह, जहां भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, अगर मैथमेटिक्स वहां पूछी जाती है, तो ये जो 7-8-9 चैप्टर लिखे हैं हम, ये हमेशा पूछा जाता है। कंफर्म है कि हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो हम उसी चैप्टर को लिए हैं सबसे पहले और उन्हीं चैप्टरों को हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी और एसआई को देखते हुए और नेकपाल की वैकेंसी को देखते हुए, ठीक है। ये तो हमने तो आपको बता ही दिया कि ये लगभग हर जगह ही आने वाला है, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम अब आज शुरू करेंगे, देखो हमने परसेंटेज पढ़ा रखा है, तो हम अब शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस आप देखेंगे बहुत समस्याएं होती है, डिस्काउंट कभी पूछा जाता है, तो डिस्काउंट में भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो कि करने में देखो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में करने लगते हैं तो हमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि किस तरह से चलेगी, ये कैसे होगा, ऑप्शन नहीं मैच करते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो तरीका है पढ़ाने का और जो समझाने का वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए। और हम शुरू करते हैं, आज ही से शुरू करते हैं, आज प्रॉफिट लॉस, ठीक है। कहा था तो प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम शुरू करते हैं। देखिए हम प्रॉफिट लॉस शुरू कर रहे हैं, जिसे कहते हैं लाभ और हानि, ठीक है, जिसे कहते हैं लाभ और, ठीक है, हानि। इस चीज को देखो समझने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे मान लीजिए आप ही कोई दुकानदार है, आप गए कहीं होलसेल विक्रेता से कुछ सामान लेके आए कुछ किसी के रुपए में, ठीक है। और उसके बाद जब अपने आप ग्राहकों को बेचेंगे तो क्या करेंगे कि आप उससे थोड़ा सा, आपको चूंकि वहां से जाएंगे तो आपको कम पैसे में मिलेगा, ठीक है। और आप वहां पे जाएंगे जब,
जब अपने ग्राहकों को आप बेचेंगे सामान तो क्या होगा कि आप थोड़ा सा ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो वहां पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कोई वस्तु ज्यादा दिन की हो जाती है या वस्तु खराब होने लगती है तो हम क्या करते हैं उस वस्तु को थोड़ा सा कम दाम में ही बेच देते हैं। सो नहीं तो भाई कुछ ही निकल आया, ठीक है, तो उसीलिए तो वहां से हानि होने लगती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखो, अगर बात की जाए तो क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य हमने दिया है और क्रय मूल्य होता क्या है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो कोई वस्तु तैयार होती है बन के, ठीक है, तो उस पे जो बनने में उस पर जो खर्च लगा रहता है, ठीक है, और बाकी आप कोई वस्तु वहां से जैसे कहीं ट्रांसपोर्ट से आती है तो वो सारे सब कुछ मिला के वो कहलाता है क्या, क्रय मूल्य। तो सीधा सीधा आप सीधा यही जान सकते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या है, क्रय मूल्य। अगर बात करें विक्रय मूल्य की तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और वो क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाएगी वो क्या होगा आपके लिए, वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात कहूं कि अगर मुझे लाभ, मैं कहूं कि मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ क्या होगा, अगर ये है कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो मतलब आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर आपने, मैंने आपसे जैसे कहा कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया और हमने कह दिया कि आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो आप क्या करोगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो आप क्या करोगे। ध्यान दीजिए, 120 में से देखो 100 में खरीद के लाए थे, हमने 20 रुपए ज्यादा कमा दिया। ठीक है, तो 120 में ज्यादा बेचे तो हमने कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें हमें क्या मिला, 20 रुपए का लाभ हुआ। कहने का मतलब अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो आपको क्या मिलने वाली है, तब आपको लाभ मिलने वाला है। अगर यही चीज अगर हानि की बात करें तो हानि का कहने का मतलब यह है कि हम वस्तु को जितने में खरीद के लाएंगे उससे कम दाम में बेचेंगे, उससे कम दाम में बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, जैसे यही है तो हम देखो, तो जब हमें हानि होगी कहने का मतलब क्रय मूल्य उस समय ज्यादा होगा, तो हो जाएगा, हम घटाएंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें भी हम एक उदाहरण लेके देखें, तो अगर हम कहें कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाई और उस वस्तु को 80 रुपए में बेच दिया, विक्रय मूल्य तो वही होता है, जितने में बेच दे वो विक्रय मूल्य, और जितने में खरीद के लाए वो क्या है, क्रय मूल्य। अब देखो आपको क्या हो रहा है, 100 में खरीद के लाए थे, 20 में बेच दिए, तो आपको क्या हो गया, 20 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, 20 रुपए की क्या हो गई, हानि। तो हो जाएगा क्या, तो वहां पे उस समय अगर हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक है, अगर यही बात ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम लेके चले, अगर हम आपसे कहें कि अगर देखो हमें क्या हो, हमें पता चल जाएगा कि लाभ कितने का है और हानि कितने की है। तो अगर आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है और हानि प्रतिशत कितना है, तो आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज कि लाभ और हानि हमेशा जो है क्रय मूल्य पे निकलता है। लाभ और हानि हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। और क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, इसका क्या मतलब है, अभी समझाते हैं आपको। जैसे ही हम पहला क्वेश्चन आपको लेंगे और आपको जस्ट तुरंत समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कह दिया आपको, ठीक है, हमें लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है बटे, आपने बताया था लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो हो जाएगा ये क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे, हो जाएगा सॉरी, क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, चूंकि हम क्या निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो ये लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, कितने रुपए का लाभ हो रहा है और उस वस्तु को हम कितने में खरीद के लाए हैं। ठीक है, उस पे हम क्या निकालते हैं, लाभ निकालते हैं। और यही चीज चूंकि प्रतिशत निकालते हैं तो आप जानते हैं परसेंटेज, आपने पढ़ा होगा कि परसेंटेज निकालते हैं तो 100 का सीधा गुणा होता है। ठीक है, अगर यही चीज अगर हानि प्रतिशत निकालनी है तो फिर से वही करना है,
तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितने रुपए की हमें हानि हो रही है बटे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, कितने रुपए पर हानि हो रही है, मतलब हमने जितने में वस्तु को क्या किया था, खरीद के लाया था, और गुणे क्या कर लेंगे 100, तो हमें क्या मिल जाएगा, हानि प्रतिशत मिल जाएगी। जैसे ठीक है, अगर मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं और ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन कैसे है। अगर हमने कह दिया आपको कि आपने 100 रुपए में एक वस्तु खरीद के लाए, ठीक है, और हमने कह दिया कि आपने उस वस्तु को जो है 140 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 140 रुपए में। 100 रुपए में खरीद के लाए हैं, 140 में बेच दिए। तो आप ध्यान दें, 100 रुपए खरीद के लाए, 140 में बेचे, तो कंफर्म है कि आपको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखो 100 में खरीद के लाए, 140 बेचे, मतलब 40 रुपए ज्यादा बेचे, मतलब 40 रुपए का हमें लाभ हुआ है। लेकिन इसको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप कितने में खरीद के लाए हैं उस पे निकालेंगे, तो हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 100, और गुणे हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 क्या हो जाएगा 100। तो देखो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा 40% क्या हो जाएगा लाभ। अब देखो आपको डायरेक्ट 40% ज्यादा था, 40% का ही लाभ मिला, इसलिए चूंकि आपने 100 पे ही वस्तु को रखा है, ठीक है, 100 पे ही क्या रखा है, वस्तु रखा है। अगर एक हानि वाला उदाहरण लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाते हैं, धीरे धीरे इसकी पकड़ आपको मजबूत होगी, ठीक है। तो रही बात, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक वस्तु को 120 रुपए में खरीद के लाए, मतलब आपका क्या क्या है, ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए। अगर हम आपसे कहें कि आपने इस वस्तु को जो है 100 रुपए में क्या किया, बेच दिया, 100 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया, तो आप बताइए कि आपको लाभ होगा कि हानि। अच्छा देख लो, 120 में खरीद के लाए हो, 100 में बेचे हो, इसका मतलब क्या है, आपको हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 20 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत अगर आप पूछेगा, तो हानि प्रतिशत बराबर आपको क्या करना है, सीधा साधा वही करना है कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो हानि कितने रुपए की हो रही है, 20 रुपए पे, ठीक है, 20 रुपए की हो रही है। और किस पे हानि हो रही है, हमेशा हमने आपको बताया ना, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य आपका कितना है 120, तो यहाँ पे 120 से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या कर दें, गुणे 100। तो ध्यान से देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटो कितना आ जाएगा, इतना, और फिर से इसको काटें तो 2 3 6, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50। मतलब कितना आ गया ये 50/3%। अगर इसी को तोड़ के और लिखे तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। कहने का मतलब हमें जो है हानि कितने की हो गई है, 16 सही 2/3% की हमें हानि हुई है, ठीक है। अब हम एक एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कलम को 36 रुपए में खरीद कर 45 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है। एक कलम को 36 रुपए में खरीद कर 45 रुपए में बेच दिया गया, ठीक है। और विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप कंफर्म है कि आपने 36 रुपए में कलम को खरीदा और 45 रुपए में क्या किया, बेच दिया। तो कंफर्म है कि आप 45 में से 6 घटाओगे, चाहे 36 घटाओगे, तो आप समझ रहे हैं कि आपने 9 रुपए ज्यादा बेचा। तो 9 रुपए में जब ज्यादा बेचा, तो कंफर्म है कि आपको 9 रुपए का लाभ हुआ। तो आपको लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, तो डायरेक्टली आप क्या कर लोगे, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 9, लाभ कितने का हो रहा है और कितने पे हो रहा है। तो आप जानते हैं 36 में खरीदे थे ना, तो 36 पे आपको लाभ हो रहा है, और हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या कर लें, गुणे 100। अच्छा 9 से काटे तो 9 चौके 36, 4 से कट गया, ये 4 से काटेंगे आप, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, 25। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25%। तो हमें लाभ जो है कितने का मिल गया, 25% का मिल गया। क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं कि ये कितने टुच्चे टाइप के क्वेश्चन लिए, कितने इजी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको पकड़, आपकी जो परसेंटेज की पकड़ थी, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस की जो पकड़ है, इसमें धीरे धीरे हम क्वेश्चन को धीरे धीरे इजी लेवल से लेके चलेंगे एकदम हाई लेवल तक, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कलम को 40 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। खरीद कर 32 रुपए में बेचा जाता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो विक्रेता को हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो 40 रुपए में खरीदे हैं, कंफर्म है 40 रुपए में खरीदे हैं, और 32 में क्या कर दिए, बेच दिए हैं। अगर 40 में खरीदे हैं, 32 में बेचे हैं, तो आपको हानि हो रही है ना,
कितने रुपए की हानि हो रही है? 8 रुपए की। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। हानि हमें 8 रुपए की हो रही है और किस पे हो रही है? 40 पे हानि हो रही है, क्योंकि हमने 40 में खरीदा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? गुणे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो 8 से काटेंगे, 8 को 6 40, और 5 से आप काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 तो 20। तो कहने का मतलब आपको 20% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो कितने आसानी से ये पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन था, हम इन सभी क्वेश्चनों को क्या कर लिए? आसानी से हम हमारे परसेंटेज की पकड़ मजबूत हो रही है और धीरे धीरे हम उन क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारा देखिएगा, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 2 रुपए प्रत्येक की दर से 100 नींबू खरीदता है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 रुपए में एक नींबू खरीदता है और नींबू खरीदता बैठो है 100। ठीक है, 100 नींबू खरीदता है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से 20 नींबू खराब हो जाते हैं। अब सब्जी है भाई, तो खराब तो होना ही है ना? ज्यादा दिन रख देगा, नहीं बिकेगा तो खराब होना ही है। तो 100 नींबू क्या, सॉरी 100 नींबू खरीदता है, जिसमें से 20 नींबू क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। फिर 20 नींबू जो खराब हो जाते हैं, तो जो शेष नींबू बच गए हैं उस नींबू को, उन नींबुओं को क्या करता है? शेष नींबू को वह 2.5 रुपए में प्रत्येक की दर से उन्हें बेच देता है। मतलब 2.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो 2.5 रुपए प्रति के हिसाब से जब बेच देता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं तो मैंने, देखो आप सबसे पहले ये कह रहे होते, देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदता है और क्या खरीदता है? 100 नींबू। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि 100 नींबू उसने खरीदा है तो कितने रुपए उसने लगाया है। तो अगर बात की जाए क्रय मूल्य की, ठीक है, बात की जाए आपको क्रय मूल्य की, तो 2 रुपए में के हिसाब से खरीदता है, 100 नींबू खरीदता है तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए। तो कहने का मतलब 200 रुपए उसने लगाया, नींबू खरीदने में उसने 200 रुपए लगाया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, उसने बेचा क्या है? अब देखो पहली बात तो ये कि 20 नींबू खराब हो गए। तो जब 20 नींबू खराब हो गए तो अगर वो बेचेगा, सर कहने का मतलब अगर विक्रय मूल्य आप निकालेंगे तो विक्रय मूल्य देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि 20 नींबू खराब हो चुके हैं। अब 20 नींबू खराब हो चुके हैं तो 20 नींबू तो बिकेगा नहीं, बिकेगा तो जो शेष बचा है वही, तो बचेगा कितना? 80 नींबू। तो 100 खरीदा था, 20 खराब हुए, बचे 80। तो जो 80 नींबू है उनको कितने में बेचा है? 2.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेचा है। कितने नींबू को? 80 नींबू को। तो हम यहाँ से पता कर लेते हैं कि हमने 80 नींबू जो बेचे हैं तो वो कितने रुपए में बेच दिए टोटल। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 25, देखो अगर ये क्या, अगर हम दशमलव मान ले कि नहीं है, तो अगर हम 25 देखें तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो भी है, ध्यान दीजिएगा। तो 200 यहाँ से आ गया और 2 जीरो यहाँ ऑलरेडी लगा, तो 2 जीरो यहाँ लगेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर 2 अंक बाद दशमलव लगाया था, दशमलव 2 अंक बाद यहाँ लग जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो मिला के आ जाएगा 200 रुपए। कहने का मतलब आपने 200 रुपए में खरीदा था और 200 रुपए में क्या किया? बेच दिया। तो आपको लाभ हुआ कि हानि? आपको लाभ हुआ कि हानि? कंफर्म है कि क्या हुआ? आपको ना तो लाभ हुआ, मतलब नो प्रॉफिट, ठीक है, और नो लॉस। अच्छा हुआ, कम से कम हानि तो नहीं हुई। अरे 20 तो खराब हो चुका था ना, 2.5 रुपए में बेचे हैं, तो कम से कम हमको क्या हुआ? हानि हो गई। ठीक, सॉरी, ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई। ठीक है, तो आज का हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, लाइट भी चली गई है इसलिए, नहीं तो हम कुछ और क्वेश्चन अभी लेके आए थे आपके सामने। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। ठीक है, और अच्छा लगा है तो भी जरूर लाइक करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार।